अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रमजान बहुत मुबारक हो। आपने एक वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सुन रखा होगा। एआई बहुत होता है आजकल। आज मैं अपनी वीडियो में आगे चल के आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जिस पे आपको यकीन करना जरा मुश्किल हो जाएगा कि ये वाकई क्या सब कुछ रियल नहीं है। पर पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये शुरू कहां से हुआ था। 1 जनवरी 1983 इंटरनेट की ऑफिशियल बर्थडे मानी जाती है। लेट 90s और स्टार्ट 2000 में हम पाकिस्तान में नेट यूज करने के लिए इंटरनेट कैफे जाया करते थे। वहां पे आपको याद होगा MIRC, MSN मैसेंजर, याहू मैसेंजर, गूगल और ये सब बहुत नया नया आया था। 28 फरवरी 1995 ब्रिटिश के एक प्रोग्रामर खालिद, उन्होंने MIRC को लॉन्च किया था। ये जॉर्डन में पैदा हुए और इनके फादर सीरियन थे और इनकी वालदा का ताल्लुक फलस्तीन से था। इसके बाद फिर याहू मैसेंजर 9 मार्च 1998 को आया और फिर 1998 में ही इस दुनिया में लोगों ने गूगल का नाम पहली बार सुना। मतलब कुछ भी करना हो तो कहते थे गूगल कर लो, जो आज भी हम बोलते हैं कि कुछ भी चीज ढूंढनी हो तो जी गूगल कर लें। 22 जुलाई 1999 को MSN मैसेंजर आया। फिर नवंबर 2009 में व्हाट्सएप आया और दुनिया एक तरह से ग्लोबल विलेज बन गई। सब कुछ चेंज हो गया। मतलब कोई भी किसी भी मुल्क में कहीं भी रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बात करना, उससे वीडियो कॉल करना बहुत आसान हो गया सब। फिर इंटरनेट की दुनिया में एक जबरदस्त एडवांसमेंट हुई गूगल के आने के तकरीबन 24 साल बाद। 22 नवंबर 2022 एक ऐसी एप्लीकेशन आई जिससे हम बात कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग हो, कोई लेटर लिखवाना हो, कोई मशवरा लेना हो, कोई कोर्स करना हो, कोई चीज सीखनी हो, मतलब इंटरनेट की दुनिया का एक नक्शा ही उसने बदल के रख दिया। और वो है चैट जीपीटी। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उसको यूज किया होगा और उससे फायदा उठा रहे होंगे। जिस कंपनी ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया, उसी कंपनी ने अभी फरवरी 2024 में एक और नई एडवांसमेंट कर दी और वो लेके आई Sora.ai। मतलब चैट जीपीटी में तो ये होता था कि हम प्रॉम्प्ट लिखते थे कुछ भी और वो हमें आंसर करता था, हमें कोई चीज सीखनी हो, कोई चीज पता करनी हो। पर Sora.ai ने तो सब कुछ ही बदल के रख दिया। मतलब आप कुछ भी लिख दें, ये आपको उसका सिर्फ आंसर नहीं करता, ये वीडियो की शक्ल में उसको आपके पास लेके आ जाता है। और जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आपको आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा, अब जो मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ उसको देखने के बाद आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या वाकई ये रियल नहीं है सब कुछ। तो आइए अब हम Sora.ai पे ये प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि हमें 20 साल का एक नौजवान चाहिए जो बादलों पे बैठा हो और बुक रीड कर रहा हो एक पीसफुल माहौल के अंदर। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे ये नौजवान देख रहे हैं, इसके बाल, इसकी आंखें, इसके कान, हाथ, ये बुक, ये बादल, ये आसमान, सब कुछ भी रियल नहीं है। ये सब कुछ AI का कमाल है। मतलब है ना, बहुत मुश्किल यकीन करना कि वाकई ये कोई इंसान नहीं है। A stylish woman walk down a Tokyo street, जो ब्लैक लेदर की जैकेट पहने हुए हो, लॉन्ग इसका रेड ड्रेस होना चाहिए, ब्लैक पर्स उसके हाथ में होने चाहिए, उसने रेड लिपस्टिक लगाई हो और सनग्लासेस पहने हो। She walk confidently and casually। तो आइए अब देखते हैं कि ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद Sora.ai ने क्या किया। मतलब कमाल यार। अब आप ये देखें, ये कोई देखने के बाद ये मान सकता है कि ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। मतलब ये औरत जो ये चलती हुई आ रही है, ये जो रोडों पे पानी गिरा हुआ है, ये जो लोग इसके आसपास हैं, ये टोक्यो स्ट्रीट, ये लाइटिंग, ये शॉप्स, कुछ भी रियल नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ AI का कमाल है। कमाल मतलब। आइए अब इसका जरा क्लोजअप लुक देखते हैं। ये देखिए, ये बाल, ये ग्लासेस, जैकेट, कपड़े, मतलब अब मैं इसे कहता हूं हिस्टोरिकल फुटेज ऑफ कैलिफोर्निया ड्यूरिंग द गोल्ड रश। अब हम Sora.ai से कहते हैं कि एक एक्सट्रीमली क्लोजअप दे मुझे 24 साला लड़की की आंखों का, जिसकी आंखें ब्लिंक भी कर रही हूं और उसमें डेप्थ भी बहुत हो। ये है अब इसका क्लोजअप लुक। मतलब ये यकीन करना कितना मुश्किल है कि वाकई क्या ये सब कुछ रियल नहीं है। मतलब AI ने रियल और फेक के बीच का फर्क ही खत्म कर दिया स्क्रीन के ऊपर। कुछ पपीज जो स्नो में खेल रहे हो। मतलब यार अब आप ये देखें कि ये स्नो की मूवमेंट पपीज की मूवमेंट के साथ कितनी शानदार हो रही है। मतलब कोई मान ही नहीं सकता कि ये वाकई कोई रियल सीन नहीं है, कि ये पपीज फेक हैं और सिर्फ AI का कमाल है। एक ग्रैंड मदर जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो, केक पिंक फ्रॉस्टिंग होना चाहिए, उसमें स्प्रिंकल्स होने चाहिए, कैंडल्स होनी चाहिए, आसपास लोग बैठे हो, उसकी फैमिली और फ्रेंड जो उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, और एक वुड का डाइनिंग रूम टेबल होना चाहिए। तो मतलब बहुत मुमकिन है कि आगे जो मूवीज और जो ड्रामा देखे हैं वो शायद रियल कुछ भी ना हो और सब कुछ AI की मदद से कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हो जो हमें दिखाए जाए कि रियल हो पर एक्चुअल में वो रियल ना हो। जहाँ इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे होंगे, वहाँ इसके नुकसानात भी बहुत होंगे। मतलब जो भी आपके जहन में आप लिख दें और वो सामने वीडियो की शक्ल में आपके सामने मौजूद हो।
कुछ भी मतलब। पर वाकई ये दुनिया कहाँ जा रही है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। पर ये वीडियो बनाना ना एक छोटा सा काम नहीं है। इसके लिए बहुत दिन तक सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा कंटेंट लेके आए, और उस कंटेंट के अंदर भी फिर क्या होना चाहिए ना, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है तो ऐसे ही तो नहीं देनी, प्रॉपर देख के उसको फिल्टर करके उस पर रिसर्च करके इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अब इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी और किसी वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।